जय माता दी भक्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और ठाक माता रानी की कृपा आप सब पर यूं ही बनी रहे। आप सब यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि अच्छी अच्छी जानकारी आपके रिलेटिव को भी प्राप्त होती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो आज की वीडियो मैं लेकर आई हूँ, नवरात्रि से ही रिलेटेड है, लेकिन इसमें हम बताएंगे नवरात्रि का इतिहास। चलिए जाने कब और कैसे हुई नवरात्रि की शुरुआत। तो नवरात्रि पूरे देश में बेहद ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, असम में इसकी अलग ही रौनक है देखने को मिलती है। जगह जगह माता के पंडाल लगाए जाते हैं। दुर्गा पूजा हिंदू धर्म में सबसे पावन और पवित्र त्योहारों में से एक है। इसकी तैयारी में लोग महीनों पहले से लगे होते हैं और इस साल नवरात्रि की शुरुआत 26 सितंबर से हुई है। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा को अम्बा, चंडी, काली, चंद्रिका, दुर्गा के अलावा महिषासुर मर्दिनी नाम से भी पुकारा जाता है। वैसे तो नवरात्र पूरे देश में बेहद ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं बंगाल और झारखंड, उड़ीसा, आसाम में इनकी अलग ही रौनक हमें देखने को मिलती है। वहाँ पर जो है जगह जगह पर माता रानी के पंडाल लगाए जाते हैं, जहाँ लाखों की संख्या में भक्तगण माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो चलिए, क्या आप जानते हैं नवरात्र और उसके पीछे की कहानी क्या है? तो आज हम आपको पूरे विस्तार से नवरात्र और उससे जुड़ी हुई कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर नाम का एक राक्षस था। कठोर तप करके महिषासुर ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। महिषासुर की तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी ने उसे अमर होने का वरदान दे दिया। लेकिन ब्रह्मा जी से मिले वरदान के कारण महिषासुर का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ने लगा। एक दिन महिषासुर ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और उसके अत्याचार से परेशान होकर देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आह्वान किया। ब्रह्मा ने महिषासुर को वरदान दिया था कि कोई भी पुरुष या देव उसका वध नहीं कर सकता है। ऐसे में ब्रह्मा जी, विष्णु और महेश ने आदि शक्ति का आह्वान किया, जिसके बाद माँ आदि शक्ति देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। 9 दिनों तक देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध। 10वें दिन माँ दुर्गा ने दुष्ट राक्षस महिषासुर का वध कर दिया, जिसके उपलक्ष्य में हर साल नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। महिषासुर के जुल्मों सितम से परेशान होकर सभी देवता एकत्र होकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश को, जैसे कि मैंने बताया था, आह्वान करने के लिए पुकारने लगे। उनके पास समाधान के लिए गए। देवताओं की इस समस्या के हल को करने के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने एक आदि शक्ति का आह्वान किया। शक्ति प्रकट हुई और एक नारी का रूप में परिवर्तित हो गई। इस शक्ति को ही माँ दुर्गा का नाम दिया गया। तत्पश्चात माँ दुर्गा ने युद्ध के लिए राक्षस महिषासुर को ललकारा था और दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ था 9 दिनों तक। यह युद्ध चलता रहा। माँ दुर्गा को युद्ध के दौरान अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त हो, इसके लिए सभी देवताओं ने एकत्र होकर माँ दुर्गा की हर दिन पूजा अर्चना की, जिसके कारण ये प्रथा आज तक चली आ रही है। और इसी दिन हुआ था रावण का वध। नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? हमने आपको नवरात्रि से जुड़ी हुई पौराणिक कथा बताई, लेकिन इस पर्व के साथ एक अन्य कथा भी प्रचलित है, जो कि 10वें दिन दशहरा का पर्व भी मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। रामायण काल में भगवान श्री राम ने इसी दिन रावण का वध भी किया था। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम ने रावण से युद्ध से पहले 9 दिनों तक माँ दुर्गा की उपासना की थी और 10वें दिन रावण का वध किया था।
तो इस प्रकार नवरात्रि पूर्ण होने के बाद विजयदशमी यानी कि दशहरा का पर्व मनाया जाता है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? अब चलिए जान लेते हैं कि क्यों मनाई जाती है चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि, इनके बीच में क्या अंतर है। तो माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा चैत्र नवरात्रि में भी की जाती है और शारदीय नवरात्रि में भी। फिर भी आखिर ऐसा क्या है जो दोनों को एक दूसरे से अलग बनाता है? 2 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि शुरू हो गए थे और इस मौके पर चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के बीच के अंतर के बारे में चलिए हम जानते हैं। तो गृहस्थ लोगों के लिए साल में 2 बार नवरात्रि का पर्व आता है। पहला चैत्र के महीने में, इस नवरात्रि के साथ हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होती है। कहा जाता है दूसरी नवरात्रि अश्विन मास में आती है, जिसे शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है, जो कि अब चल रहे हैं। तो पौष और आषाढ़ के महीने में भी नवरात्रि का पर्व आता है, जिसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। लेकिन उस नवरात्रि में तंत्र साधना की जाती है। गृहस्थ और पारिवारिक लोगों के लिए सिर्फ चैत्र और शारदीय नवरात्रि को ही उत्तम माना जाता है। दोनों में ही माता रानी के 9 रूपों की पूजा की जाती है और चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के दिन इस मौके पर यहाँ आखिर चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि कैसे कैसे अलग हैं, चलिए जानते हैं। चैत्र नवरात्रि मनाने का कारण, कहा जाता है कि धरती पर महिषासुर का काफ़ी आतंक बढ़ गया था और देवता भी उससे हरा पाने में असमर्थ हो गए थे, क्योंकि महिषासुर का वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता या दानव उसको नहीं मार सकता है, जैसे कि मैंने इसी वीडियो में आपको बताया है। ऐसे में देवताओं ने माता पार्वती से अनुरोध किया उनकी रक्षा के लिए। उसके बाद माता रानी ने अपने अंश से 9 रूप प्रकट किए, जिन्हें देवताओं ने अपने शस्त्र देकर शक्ति संपन्न किया। ये क्रम चैत्र महीने में प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर 9 दिनों तक चला। तब से इन 9 दिनों तक चैत्र नवरात्रि के तौर पर मनाया जाने लगा। शारदीय नवरात्रि मनाने का कारण, देवी दुर्गा ने अश्विन के महीने में महिषासुर पर आक्रमण किया और उससे 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध किया। इसीलिए इन 9 दिनों तक शक्ति की आराधना के लिए समर्पित कर दिया गया है। क्योंकि अश्विन मास में शरद ऋतु का प्रारंभ हो जाता है, तो इसीलिए इसे शारदीय नवरात्रि भी कहा जाता है। शारदीय नवरात्रि के 10वें दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। इन मामलों में भी अलग अलग हैं चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। चैत्र नवरात्रि के दौरान कठिन साधना और कठिन व्रत का महत्व है, जबकि शारदीय नवरात्रि के दौरान सात्विक साधना, नृत्य, उत्सव आदि का आयोजन किया जाता है। ये दिन शक्ति स्वरूप माता की आराधना के दिन माने गए हैं। चैत्र नवरात्रि का महत्व महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में अधिक से अधिक मनाया जाता है, जबकि शारदीय नवरात्रि का गुजरात और पश्चिम बंगाल में ज़्यादा मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि के दौरान बंगाल में शक्ति की आराधना स्वरूप दुर्गा पूजा का पर्व मनाया जाता है। वहीं गुजरात में गरबा आदि का आयोजन होता है। चैत्र नवरात्रि के अंत में रामनवमी आती है। मान्यता है कि प्रभु श्री राम का जन्म रामनवमी के दिन ही हुआ था, जबकि शारदीय नवरात्रि के अंतिम दिन महानवमी के रूप में मनाया जाता है और इसके अगले दिन विजयदशमी का पर्व होता है। विजयदशमी के दिन माता दुर्गा ने महिषासुर का मर्दन किया था और प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था। इसीलिए शारदीय नवरात्रि विशुद्ध रूप से शक्ति की आराधना के दिन माने जाते हैं। मान्यता है कि चैत्र नवरात्रि की साधना आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति करने वाली है। वहीं शारदीय नवरात्रि सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने वाली है। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ। तो जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि।
तो ऐसे ही खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए। चलिए मिलती हूँ। जय माता दी।